चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। स्टार्टिंग विद द स्मॉलेस्ट फॉलोइंग नंबर्स इन ऑर्डर ऑफ साइज। कहता है सबसे छोटा नंबर लिखो, लीस्ट, फिर एवरेज, फिर हाईएस्ट। इस तरह से आपने अरेंज करना है सीक्वेंस को। अच्छा 1/3, 0.3 का स्क्वायर और 0.32, ये भी आप कैलकुलेटर से चेक कर सकते हैं कि 1/3 की वैल्यू आती है जी क्या, 1/3 की वैल्यू आती है फ्रैक्शन में 0.3333। ठीक हो गया जी। और 0.3 का स्क्वायर देख लेते हैं जी। 0.3 का स्क्वायर आता है जी 0.09। ठीक है जी। तो ये आता है जी 0.3333 और 0.3 का स्क्वायर आता है 0.09। तो डेफिनेटली ये बड़ी है, ये छोटी है। और 0.32 जो है ये बीच में आ जाती है, इन दोनों के बीच में आ जाती है। तो उसने कहा जी स्मॉलेस्ट सबसे पहले आनी चाहिए, तो 0.3 का स्क्वायर सबसे पहले आएगा और 0.32 बीच में आता है और 1/3 जो है ना ये सबसे बड़ी वैल्यू है, ये एंड पे आएगी। तो ऑप्शन ए बनती है। ठीक है जी। तो ये भी इतना आसान सवाल है, इसके लिए भी किसी लेटर से कंसेप्ट की जरूरत नहीं है। आगे देख लेते हैं जी कि वो कहता है जी इसको सिंप्लीफाई करें। सिंप्लीफाई का मतलब ये है कि इनमें से जो कॉमन चीज़ें हैं वो काट दें। फॉर एग्जाम्पल वाई को वाई क्यूब से काटेंगे तो स्क्वायर बचेगा, एक्स स्क्वायर को एक्स क्यूब से काटेंगे तो एक्स की पावर 1 बचेगा, 4 को 12 से काटेंगे तो 3 बचेगा। तो ये बनता है बेसिकली 3y स्क्वायर ओवर एक्स, ये बचता है। तो 3y स्क्वायर ओवर एक्स ये ऑप्शन है। ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। मतलब सिंपल है, ऐसे हमने इसका आंसर निकालना है। अच्छा जी अगला पॉइंट ये है जी वैल्यूएशन ऑफ 6 की पावर 2/3, 6 की पावर 2/3, 6 की पावर 2/3, इसका आंसर निकालें। तो आंसर निकालने की ज़रूरत ही नहीं है। आपको पता है कि अगर बेसिस सेम होती हैं तो पावर आपस में जमा हो जाती हैं। तो इसका मतलब ये 6 की पावर 2/3 प्लस 2/3 प्लस 2/3। तो इनका एलसीएम ले लें। अब एलसीएम जो है बेसिस सेम हो तो इकट्ठा कर लेते हैं, 2 + 2 + 2, तो ये आ जाएगा 6/3 मतलब 2। तो ये बन जाता है 6 की पावर 2, तो 6 की पावर 2 का मतलब है 36। ये है जी हमारा पहला चैप्टर, इतना आसान है। अच्छा जी वो कहता है इफ 4:A इज इक्वल टू 5:8 देन A इज, इसको अरेंज करना आना चाहिए। 4:A का मतलब है 4/A इज इक्वल टू, जो आपने इनके दरम्यान रिलेशन रखा वो इनके दरम्यान रखेंगे, इज इक्वल टू 5:8। ये जो डबल रेशो है ये बेसिकली इक्वल टू का साइन होती है। ओके अब हमने ए निकालना है तो इस तरह से अरेंज कर लें। ए उधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये हो जाएगा 32 और ए हो जाएगा जी 32 डिवाइडेड बाय 5। तो सिंपल आंसर है 32 डिवाइडेड बाय 5, डी ऑप्शन बनती है। अच्छा जी अब अगला सवाल देखते हैं। इफ x इज इक्वल टू 3 देन y इज इक्वल टू 1/6 देन x इज, मतलब अब ये देखो उसने x की वैल्यू मांगी है तो x की वैल्यू 3 है। लेकिन जब आप सोचते हैं कि x की वैल्यू 3 है लेकिन ऑप्शन में तो कहीं 3 लिखा ही नहीं है, तो बेसिकली आपको ये कह रहा है कि x की वैल्यू लिखे इन टर्म्स ऑफ y। ठीक है जी, सवाल आपको समझ आना चाहिए। अब जरा देखिएगा कि y है 1/6, तो 1/6 को हम लिख सकते हैं 1/2 × 3। ठीक है जी, इस तरह से हमने y को इलेबोरेट करना है। ओके अब जरा देखिएगा, तो अब y इज इक्वल टू 1/2, 3 की जगह हमने पुट कर देना है x, तो y इज इक्वल टू 1/2x, हमारा आंसर आ जाए y इज इक्वल टू 1/2x। लेकिन उसने y नहीं मांगा हमसे, x मांगा है। ओके अभी इसको भी कर लेते हैं, x को ले जाए इधर तो y आ जाएगा इधर, तो x इज इक्वल टू 1/2y, ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो 1/2y ये बी ऑप्शन मैच करती है। ठीक है जी, उसने x की वैल्यू मांगी थी तो इसमें से ना ए सी डी कोई मैच नहीं करती, बी मैच करती है। तो इस तरह के सवाल है। अब क्वेश्चन नंबर 1.7 देखते हैं। एन एयरलाइनर हैज सीट्स ऑफ 120 पैसेंजर, इसका मतलब ये हुआ कि टोटल पैसेंजर जो है वो 120 है। द नंबर ऑफ पैसेंजर ऑन बोर्ड का मतलब है जो अपनी सीटों में बैठ गए हैं। व्हेन 7/15 ऑफ द सीट्स आर ऑक्यूपाइड इज, अच्छा जी ऑक्यूपाइड सीट कितनी है जी 7/15 किसका, ऑफ टोटल। डेफिनेटली 7/15 सीटें ऑक्यूपाई होगी तो इसका मतलब 7/15 किसका होगा, डेफिनेटली टोटल का होगा। तो कितनी ऑक्यूपाइड होगी है जी 120 को 7/15 से सिंपल मल्टीप्लाई कर दें तो ऑक्यूपाइड सीट निकलेंगी, इसमें तो मसला ही कोई नहीं है। तो 120 मल्टीप्लाई बाय 7 डिवाइड बाय 15 करना हमने, तो वो हम कैलकुलेटर से कर लेते हैं। 120 मल्टीप्लाइड बाय 7 डिवाइडेड बाय 15, आंसर आ जाएगा 56। ये सीट्स ऑक्यूपाइड है
56 ऑप्शन है। हाँ, अगर वो कहता है कि अनऑक्युपाइड सीट निकाल लो, तो वो कैसे निकालते? टोटल सीटों में से ऑक्युपाइड सीटें जो हैं 56 वो माइनस कर देते, तो वो भी निकल आनी थी। ठीक है जी। तो इस तरह से मतलब ये मजीद मुश्किल सवाल भी पूछा जा सकता था कि अनऑक्युपाइड सीटें निकालें कितनी है, तो मजीद सवाल मुश्किल हो सकता है, पर वो भी आसान ही है। अच्छा जी, 1.8 दे रहे थे जी, 165 मीटर एज ए परसेंटेज ऑफ 3 किलोमीटर। अब आपने 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं में पढ़ा ही हुआ है कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। 1 km इज इक्वल टू 1000 मीटर। तो 165 को परसेंटेज में लिखना है 3 किलोमीटर की, तो 165 ऊपर आ जाएगा और 3 की बजाय 3000 लिखेंगे, क्योंकि ये भी मीटर होगा और ये भी मीटर होगा। परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 165 डिवाइडेड बाय 3000, इसको डिवाइड करें तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा। तो 165 डिवाइडेड बाय 30 हमारा आंसर आ जाएगा। वो हम कैलकुलेटर से चेक कर लेते हैं क्या आंसर आता है। 165 डिवाइडेड बाय 30, क्योंकि वो 2 0 कैंसिल हो गए 100 से, तो 11/2 ये 5.5% आता है जी। ठीक है जी। तो सी ऑप्शन है। कहता है सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द फ्रैक्शन विच इज एग्जैक्टली हाफ वे बिटवीन दिस एंड दिस, इन दोनों के बिल्कुल सेंटर में। अगर आप देखें तो ये डिनोमिनेटर दोनों का सेम है, 17 और 17, तो इसका मतलब डिनोमिनेटर तो सही नहीं आना चाहिए। अब 13 और 14 के बिल्कुल सेंटर में होगा 13.5। ये सिंपल सा पॉइंट है। उसने कहा इसके और इसके सेंटर में डिनोमिनेटर सेम है, तो लिहाजा 13 और 14 का हाफ करना है आपने, तो 13-14 का हाफ करेंगे तो 13.5 आ जाएगा। तो 13.5 डिवाइडेड बाय 17, ये हम कैलकुलेटर में चेक कर लेते हैं ये क्या चीज़ होती है। 13.5 डिवाइडेड बाय 17, 27/34, तो 27/34 ये लिखा हुआ है। ये इतना आसान सवाल है। अगला क्या है जी, वो कहता है इक्वेशन है देन x इन टर्म्स ऑफ v h एंड l, कि x एक तरफ रहे बाकी सब कुछ दूसरी तरफ चला जाए, बस मतलब सादा अल्फाज में हमने इस इक्वेशन को रीअरेंज करना है। ओके कर लेते हैं, कोई मसला नहीं है। v इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर h प्लस ए एल है, ए एल सबसे पहले उधर ले जाए, तो v माइनस ए एल इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर h, फिर h इधर मल्टीप्लाई और इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो v माइनस ए एल डिवाइडेड बाई h इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब स्क्वायर खत्म करना है तो क्या करो, स्क्वायर रूट ले लो। ठीक है जी, एक्स स्क्वायर है, इसे स्क्वायर रूट, यहाँ पे स्क्वायर रूट, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो एक्स आ जाएगा जी v माइनस ए एल ओवर एच का अंडर रूट, तो v माइनस ए एल ओवर एच का अंडर रूट, ये डी ऑप्शन बनती है। ये सिंपल इस तरह से करना था। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 11 है, द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इन 2012 वाज 5% हायर देन इन 2011। 2011 की निस्बत 2012 में 5% हायर एम्प्लॉयज थे। ओके, 2011 के तो उसने एम्प्लॉयज नहीं बताए। ओके, आगे पढ़ लेते हैं। द नंबर इन 2013 वाज 5% हायर देन 2012। अब 2013 में 5%, इसका 5% हायर हो गया। द टोटल परसेंटेज इंक्रीज इन द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज फ्रॉम 2011 टू 2013 इज। अच्छा, अब जिस तरह का सवाल है जिसमें कोई डाटा नहीं ना दिया, सादा तरीन हल ये होता है कि आप खुद अज्यूम कर लें लेट एम्प्लॉयज इन 2011 इज 100। सादा तरीका यही है कि जब कोई डाटा नहीं दिया, परसेंटेज में आपको डाटा दिया, तो आप कोई बेस वैल्यू को 100 अज्यूम कर लें। ओके, 2011 में 100 हैं, तो 2012 में कितने हो जाएंगे? वो कहता है 100 प्लस 5% ऑफ 100। तो 2012 में जो 5% इजाफा हुआ 2011 की निस्बत हुआ है, ये देखें जरा, 2012 में 2011 की निस्बत 5% इजाफा हुआ है, तो आपने 2011 का 5% लेना है, मतलब 100 का 5% लेना है, तो ये आंसर आ जाएगा 105। ओके, देन 2013 वो कहता है 2013 में जो इजाफा हुआ है वो 5% हायर हुआ है कंपेयर टू 2012, मतलब 2013 में जो आपने वैल्यू लेनी है 5%, वो 2012 की वैल्यू का 5% लेना, 5% ऑफ 105, तो ये हो जाएगा जी 105 प्लस, अब 105 को 5% लेंगे इंटू 105 डिवाइडेड बाय 100 कर लेते हैं। ठीक है जी, डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल टू आ रहा है जी 5.25, तो ये इसका आंसर आ रहा है जी 5.25, तो इसको जमा करेंगे तो ये 110.25 हो जाएगा। तो 2013 में एम्प्लॉयज़ की वैल्यू टोटल परसेंटेज है 110.25 और 2011 में है 100, तो 2011 से 2013 में जो टोटल इजाफा हुआ है वो 10.25% हुआ है, सीधा सीधा। ठीक हो गई, तो ये हमने आंसर निकालना है, तो 10.25 ये बी ऑप्शन में लिखा हुआ है।
तो ये सिंपल है। इस तरह से आपने याद रखना है कि जब भी परसेंटेज इसी क्वेश्चन में दी जाए तो आप जो सबसे पहली वैल्यू है उसको सो अज्यूम कर लें, ऑटोमेटिकली आपकी बाकी कैलकुलेशन हो जाएंगी। अच्छा जी, अब अगला सवाल ये है जी, फैक्टर्स ऑफ एक्सप्रेशन। इसके हमने फैक्टर सॉल्व करने हैं। फैक्टर सॉल्व करने का मैं आपको आसान तरीका बता देता हूँ। जितने भी सवाल आएंगे आपको, जितने भी सवाल फैक्टराइजेशन के हो सकते हैं, वो उसका एक ही हल है। उसका हल ये है कि सवाल में जितने भी वेरिएबल्स हैं उनकी वैल्यूज अज्यूम कर लें। मतलब यहाँ पे a, b, x और y 4 चीज़ें हैं, तो हम करेंगे लेट a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 3 एंड y इज इक्वल टू 4। ये 4 वैल्यूज अज्यूम करके इस इक्वेशन में पुट करके हम आंसर निकाल लेते हैं कि क्या आंसर आता है इसका। ओके जी, अब यहाँ पे इस पे वैल्यू पुट करते हैं। ए एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है ना, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स स्क्वायर माइनस ए वाई स्क्वायर माइनस बी वाई स्क्वायर। जितना मर्जी मुश्किल सवाल हो, ये तरीका आपने याद रखना। ए की वैल्यू है जी 1, एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 3 का स्क्वायर, बी की वैल्यू है जी 2, एक्स स्क्वायर वंस अगेन आ जाएगा 3 का स्क्वायर, ए की वैल्यू है जी 1, वाई स्क्वायर आ जाएगा जी 4 का स्क्वायर, और बी की वैल्यू है 2, वाई स्क्वायर आ जाएगा जी 4 का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर 9 प्लस 3 का स्क्वायर 9 इंटू 2 18 माइनस 4 का स्क्वायर 16 माइनस 4 का स्क्वायर इंटू 2 32। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं जी। 32 और 16 हो जाएगा जी 48 और 18 और 9 हो जाएगा जी 27। ठीक है जी, तो 27 माइनस 48 ये हम कैलकुलेटर से चेक कर लेते हैं जी। 27 माइनस 48, 21 माइनस का 21। ये आपने आंसर याद रख लेना है कि आपका आंसर क्या आया है। ठीक हो गया जी। अब करना क्या है, आपने ऑप्शन में भी यही वैल्यू पुट करनी है और आपका आंसर ये आना चाहिए -21। जिस ऑप्शन का आंसर -21 आएगा वो ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर होगी। अब पहला तरीका देख लेते हैं जी। ए की वैल्यू है 1 प्लस 2, ये हो जाएगा 3, और फिर x प्लस वाई का मतलब है 3 प्लस 4, ये हो जाएगा 7, फिर x माइनस वाई 3 माइनस 4 माइनस 1, तो 7 इंटू 3 21 और -1 -21। तो ए ऑप्शन बनती है हमारी सीधी सीधी, हमें किसी और ऑप्शन को देखने की जरूरत ही नहीं है। चले बी ऑप्शन भी चेक कर लेते हैं, गलत है तो कैसे गलत है। ए प्लस बी 3, एक्स प्लस वाई 7 और x प्लस वाई 7, 7 इंटू 7 49 इंटू 3। तो ये तो आंसर बड़ा ऊपर चला गया, हमारा आंसर आना चाहिए -21, ये नहीं है। अब यहाँ पे देख लेते हैं a माइनस बी -1, एक्स प्लस वाई 7 और x माइनस वाई -1, तो ये तो आंसर आ जाएगा +7। तो सी ऑप्शन भी नहीं है, नन्ना दीज भी नहीं है, तो फिर ए ऑप्शन इस तरह से निकल सकती है। ठीक है जी, तो इसी तरह से आप बी ऑप्शन भी कैलकुलेट कर सकते हैं। मैं चाहता हूँ कि आप इस वीडियो को पॉज करें और इसका आंसर निकालें, होपफुली आपको इसका आंसर ज़रूर मिल जाएगा। ठीक है जी, ये भी आप कर सकते हैं, ये भी आप कर सकते हैं। इसी तरह से आप यहाँ पे भी सवाल को सॉल्व करना चाहें तो कर सकते हैं। आप इसकी जगह वैल्यू को पुट करके आंसर निकाल सकते हैं। बहरहाल इसको सॉल्व करने का दूसरा तरीका भी मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे लिखा x ओवर x माइनस 1 माइनस 1। ओके, ये डिवीजन का मतलब होता है, यहाँ पे मल्टीप्लाई का निशान आ जाएगा। ठीक है जी, और फिलहाल डिवीजन रखते हैं, पहले सॉल्व करें तो फिर उसके बाद देखेंगे। ओके जी, 1 प्लस एक्स ओवर 1 माइनस एक्स। अब यहाँ पे आपने ले लेना है एलसीएम। एलसीएम लेंगे x माइनस 1 आ जाएगा और यहाँ पे x ही आएगा माइनस, ये इसके नीचे एक है तो ये सारे का सारा ऊपर चला जाएगा, माइनस एक्स माइनस 1। ठीक है जी, -1 से मल्टीप्लाई आ जाएगा डिवाइडेड बाय, यहाँ पे भी एलसीएम ले लेते हैं, 1 माइनस एक्स, यहाँ पे 1 है तो सारे का सारा ऊपर मल्टीप्लाई आ जाएगा, प्लस एक्स आ जाएगा। ओके, अब ये अंतर मल्टीप्लाई कर लें, x माइनस एक्स प्लस 1 ओवर x माइनस 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स प्लस एक्स ओवर 1 माइनस एक्स। ठीक है जी, ये इससे कैंसिल हो गया, ये इससे कैंसिल हो गया। ठीक हो गया जी, ये पीछे क्या बच गया, 1 ओवर एक्स माइनस 1। अब ये डिवाइडेड को मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तो ये 1 माइनस एक्स ऊपर चला जाएगा और 1 नीचे आ जाएगा। अच्छा जी, अगर हम इसको अरेंज करें, अरेंज इस तरह से करें कि इसमें से ले लें कॉमन -1। ठीक है जी, मतलब 1 ओवर एक्स माइनस 1 है इंटू, अगर -1 में कॉमन लूँ तो ये 1 जो है ये -1 हो जाएगा और ये x जो है ये प्लस का x हो जाएगा और ओवर 1। सादे अल्फाज में अगर मैं इनको दोबारा इधर मल्टीप्लाई करूँ तो यही चीज़ बन जाती है 1 माइनस एक्स। लेकिन इस तरह से करने का फ़ायदा ये होगा कि x -1 और x -1 ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे,
और आंसर अल्टीमेटली बचेगा -1। तो इसका आंसर बचता है C -1। अच्छा जी, ये 1.15 सिंपलेस्ट फॉर्म आपसे पूछ रहा है, तो सिंपलेस्ट फॉर्म का तरीका वही है कि x की वैल्यू 1 पुट करके आप इसका आंसर निकाल लें, वही x की वैल्यू 1 पुट करके आप नीचे का आंसर निकाल लें। तो पहले इसका कर लेते हैं जी आंसर, ठीक है जी। x की वैल्यू आपने 1 पुट करनी है, तो 2 इंटू 1 का स्क्वायर 2 माइनस 2 इंटू 1 2 माइनस 12 ओवर 2 इंटू 1 का स्क्वायर 2 माइनस 18, तो 2 माइनस 2 ये तो आपस में कैंसिल हो जाएंगे, माइनस 12 ओवर माइनस 16, तो माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा, तो ये आंसर आ जाएगा जी 4 से 3/4 आपका आंसर आना चाहिए अल्टीमेटली। x की वैल्यू 1 पुट करें तो 3/4 आंसर आना चाहिए। अच्छा, इसमें पुट कर लेते हैं 1 माइनस 2 माइनस 1 1 प्लस 3 4, ये तो -1/4 आता है, नहीं ये ट्राई कर लेते हैं 1 माइनस 2 माइनस 1 1 माइनस 3 माइनस 2, ये तो 1/2 है, ये भी नहीं, ये ट्राई कर लेते हैं 1 प्लस 2 3 ओवर 1 प्लस 3 4, 3/4 हमारा आंसर आना चाहिए, सी ऑप्शन है। ठीक है जी, होपफुली आपको ये तरीका समझ आया होगा, ये आसान है, हर दुनिया का हर तरह का सवाल अगर आपको आ जाए तो आपने इसी तरीके से करना है जैसे मैं आपको समझा रहा हूँ। अच्छा जी, अगला सवाल देख लेते हैं जी। ए नंबर लाइज बिटवीन 90 एंड 100 विच इज डिवाइडेड बाय 7, देयर इज ए रिमाइंडर ऑफ 5। पहले तो समझ लिया रिमाइंडर का मतलब क्या होता है। वो कहता है फर्ज करें एक नंबर है, उसको 7 पे डिवाइड कर रहे हैं, 7 1 7, पीछे बच गया 30, 7 4 28, पीछे बच गया 2। ये जो नंबर आपने जिसको डिवाइड किया है ना 100, ठीक है जी, इसको कहते हैं जी डिविडेंड, और जो डिवाइड कर रहा है ना इसको कहते हैं डिवाइजर, और ये जो आपका आंसर आ रहा है ना इसको कहते हैं क्वोशिएंट, और ये जो बच गया ना इसको कहते हैं रिमाइंडर। ये बात आपने याद रखनी है। वो अब सवाल पढ़ लें, कहता है ए नंबर लाइज बिटवीन 90 एंड 100, 90 और 100 के दरमियान एक नंबर है जिसको जब 7 पे डिवाइड करते हैं ना तो 5 आंसर आता है, मतलब 5 रिमाइंडर बचता है। तो हम एक तो ये है कि बारी बारी सबको ट्राई कर लेते हैं। फर्ज करिए 98 है तो 98 को ट्राई कर लेते हैं, 7 1 7 28 आ जाएगा, 7 4 28, ये तो पूरा पूरा डिवाइड हो गया। तो 96 फिर ट्राई कर लेते हैं, 7 7 26 बच गया, 7 क्या आ जाएगा जी 21, 5 बच गया। ठीक है जी, तो इस तरह से 96 है, क्योंकि जब 96 को 7 पे डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर हमारे पास 5 बच रहा है, तो बी ऑप्शन है हमारी। अच्छा जी, अब ये वंस अगेन फैक्टर ऑफ एक्सप्रेशन आ गया, ये भी आपको ट्राई करनी चाहिए कि आप इस सवाल को क्या कहते हैं ए और बी की वैल्यू पुट कर लें, ए की वैल्यू 1 पुट कर लें और बी की वैल्यू 2 पुट कर लें, सवाल सॉल्व कर लें, आंसर आ जाएगा। अच्छा जी, 1.18 देख लेते हैं, एक्स की पावर 2y इज इक्वल टू एक्स अंडर रूट पावर 2y स्क्वायर प्लस 2। अच्छा, अब यहाँ पे हमें एक कंसेप्ट पता है कि जिस चीज़ की बेसिस सेम हो उसकी पावर भी सेम होती है, तो यहाँ पे पहले बेसिस को सेम कर लेते हैं फिर पावर को सेम कर लेते हैं। एक्स की पावर 2y है, अंडर रूट की पावर जब खत्म करेंगे तो पावर आ जाएगी 1/2 इंटू 2y स्क्वायर प्लस 2। अब ये पावर है ये भी पावर है, ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, एक्स की पावर 2y इज इक्वल एक्स की पावर 1/2 इंटू 2y स्क्वायर प्लस 2। अब है बेसिस सेम, तो इसका मतलब है पावर आपस में हो जाएंगी सेम, तो इधर आ जाएगा 2y, और ये जब इससे डिवाइड हो जाएगा तो ये बच जाएगा y स्क्वायर प्लस 1, ये 2 इससे भी डिवाइड होगा इससे भी डिवाइड होगा तो y स्क्वायर प्लस 1। अब अगर हम इसको इधर ले जाएं तो ये बन जाता है y स्क्वायर माइनस 2y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये बन जाती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम कैलकुलेटर पे सॉल्व कर सकते हैं। वो हम देखते हैं कैलकुलेटर पे, मॉड का बटन प्रेस करें, 5 का बटन प्रेस करें इक्वेशन का, और 3 प्रेस करें, ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, ये 3 जो लिखी हुई है ना ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फंक्शन है। 3 प्रेस करेंगे, ए का मतलब होता है एक्स स्क्वायर के साथ या वाई स्क्वायर के साथ आने वाला क्वेश्चन, यहाँ पे 1 है तो हम 1 प्रेस कर देंगे। बी वाई के साथ या एक्स के साथ आने वाला क्वेश्चन है वो -2 है, यहाँ पे -2 लिख देते हैं, ओके। और सी कांस्टेंट को कहते हैं, यहाँ पे 1 है, 1 प्रेस कर देते हैं, इक्वल प्रेस कर देते हैं, और यहाँ से निकालते हैं एक्स की वैल्यू आ रही है 1 और दूसरी वैल्यू भी 1 ही आ रही है, ठीक है जी। तो यहाँ पे y की वैल्यू आती है 1, तो यहाँ पे ए ऑप्शन आएगा इसका, ठीक हो गया जी।
तो ये आपने अच्छी तरह से याद रखना है कि हम इन चीज़ों को कैलकुलेटर पे सॉल्व कर सकते हैं। अब ये भी आप करना चाहें तो x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 2 पुट करें, तो आप इसको सॉल्व कर लें, फिर ऑप्शन को ट्राई कर लें, आपका आंसर मिल जाएगा आपको। अब आखिरी क्वेश्चन है जी 20। अब उसने कहा जी y अंडर रूट इज इक्वल टू 64x क्यूब और y का क्यूब रूट आपने फाइंड करना है। तो y का क्यूब रूट फाइंड करने के लिए पहले हम क्या करेंगे, पहले ये स्क्वायर रूट खत्म करेंगे, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू 64 का लेते हैं स्क्वायर, 64 का लिया स्क्वायर, ये आ जाएगा जी 4096 x की पावर 3 और 2 आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो x की पावर 6 हो जाएगा। पहला तो काम ये करना है, हम रूट खत्म कर दें। अब ले लें क्यूब रूट, टेकिंग क्यूब रूट ऑन बोथ साइड्स। यहाँ पे भी क्यूब रूट आ गया और यहाँ पे भी क्यूब रूट आ गया। अब कैलकुलेटर से चेक कर लेते हैं जी 4096 का क्यूब रूट कैसे आता है जी। क्यूब रूट हम कैसे लेंगे जी, ये शिफ्ट का बटन प्रेस करेंगे और ये रूट प्रेस करेंगे, ये लिखा हुआ 3 और यहाँ पर लिख देंगे आंसर 4096। ऑटोमेटिकली पिछले हमारा आंसर 4096 था तो 16 आ गया, ठीक है जी, ये आ गया 16। अब x की पावर 6 ये है और रूट की पावर 1/3 होती है, तो ये हो जाएगा 16, ये आपस में डिवाइड हो जाएगा, x की पावर 2, ये 3 सेकंड्स में हो जाएगा 2 आ जाएगा, तो 16 x की पावर 2 है। तो ये बीटा ऑप्शन है। ये नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। ये जो वैसे ही x की पावर यहाँ पे